मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 में उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु हमें एक सुंदर वचन देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कई साल पहले की बात है, मैं बनारस में गंगा घाट के किनारे हमारी संस्था की एक शाखा है, वहां पर रह रहा था। करीब 1.5 साल तक वहां पर रहा। क्रिसमस मनाने के लिए हमने आसपास के हमारे पड़ोसियों को बुलाया था और वे आए, हम क्रिसमस के गीत गाए और उनको जलपान दिए। इसलिए कितने सारे लोग आ रहे थे। हमने दीवार पर प्रभु के कुछ वचन कागज पर मोटे अक्षरों में लिखकर चिपकाया था। हमारे डकिया पोस्टमैन अगले दिन आए, कहा कि कल नहीं आ पाया, आज आया हूं, साहब जो देना है दे दीजिए। तो मैंने उनको नीचे बैठाया और ऊपर की मंजिल में चाय लेने के लिए गया था। तब तक वो भाई चारों ओर घूमकर एक एक वचन को पढ़ रहे थे। अंत में एक वचन के पास आकर अटक गए। वहां पर लिखा हुआ था, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैं चाय लेके नीचे आया तो उस डकिया भाई ने कहा कि देखिए, बाकी सब चीजें सही हैं लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने पूछा क्यों? और उसने कहा कि क्योंकि ये संभव नहीं है। मैंने कहा चलिए चाय पी लीजिए। चाय के लिए बैठ गए। कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा कि आपने कहा दीवार पर लिखा हुआ या वो शब्द सही नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सत्य आज बताना चाहता हूं, जो उस वचन को अपने जीवन में संभव करता है उसको ईसाई कहते हैं। जो प्रभु के उस वचन को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, अपने जीवन में उतारता है, मैंने कहा उसको ईसाई कहते हैं। प्रभु यीशु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में प्रकट भी किया, चरितार्थ भी किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने स्वयं हमारे सामने करके दिखाया। क्रूस पर लटकते समय शरीर कांप रहा था, जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता था। उस समय भी प्रभु ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको तिरस्कार किया था, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, उनके ऊपर दोष लगाया था, उनका उपहास किया था, उनके ऊपर थूका था, उनका इनकार किया था, उनको बेरहमी से क्रूस पर ठोक दिया था। उन सारे लोगों के लिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने प्रार्थना की। अब जानते हैं इस संसार में हजारों या लाखों लोग इस प्रार्थना से प्रेरित हुए हैं। लोग जब प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, गैर विश्वासी भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से प्रार्थना की अपने दुश्मनों के लिए। यीशु ने स्वयं करके दिखाया और यीशु के शिष्यों ने भी इसी बात को अपने जीवन में उतार दिया।
हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में कलीसिया का पहला शहीद स्तेफनुस प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के कारण उसके ऊपर भी गलत इल्जाम लगाया गया था, झूठा दोष लगाया गया था और उनको भी मार डाला गया था। कैसे मार डाला गया था? पत्थरों से, लोग पत्थर मार मार कर उनको मार डाला। वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 उसके वाक्य 59 और 60 में पढ़ते हैं, जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने ये प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। लोग पत्थर मार रहे थे, सिर पर एक के बाद एक पत्थर आकर मार रहा था और वो बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे। उस समय उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की, ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, क्या प्रार्थना है? प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अपने गुरु की तरह, अपने प्रभु की तरह जो क्रूस पर से अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना की, उसी तरह अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले उन सारे लोगों के लिए स्तेफनुस ने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। वही प्रार्थना जो उनके गुरु ने की थी। प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु क्यों कहते हैं कि जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो? ताकि आप और मेरी प्रार्थना के द्वारा उस अत्याचारी का मन बदल जाए, व्यवहार बदल जाए, हृदय बदल जाए और जीवन बदल जाए। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें उन बंधनों से छुटकारा मिले। कई साल पहले की बात है, एक दिन सुबह मिसा के लिए गया हुआ था। मिसा के बाद मैं बाहर आया, एक गरीब बहन मेरे पीछे लग गई जो रोज मिसा के लिए आया करती थी। उसने कहा स्वामी जी एक बात कहना चाहती हूं। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या है? वो बोल रही थी कि समस्या है घर पे। क्या समस्या है? हमारे पड़ोसी हमसे भी धनी हैं, हम लोग गरीब हैं। और वो पड़ोसी क्या करता है, अपने घर के कूड़े को छत पर चढ़कर हमारे प्रांगण में गिरा देता है। हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। अगर मैं पति से बोलूंगा लड़ने जाएगा, पिटाई खाएगा। हम क्या करें? मैंने पूछा प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने क्या कहा है? कहा कि अत्याचारों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वही करूं? वो मेरी ओर ताकती रह गई। मैंने कहा मैं कहता हूं प्रभु के आदेश का पालन करो। देखिए जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा प्रभु के आदेश का पालन करो, तुम रोज उसके लिए प्रार्थना किया करो। कुछ दिनों के बाद फिर मिसा के बाद मैं निकल रहा था, वो आई मेरे पीछे। मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है? उसने कहा स्वामी जी मैं एक बात करने आई हूं। आपने कहा था मुझसे कि उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही है अभी मुझे नहीं मालूम कि वो अपना कूड़ा कहां फेंक रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो अपना कूड़ा कहां फेंक रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी जानबूझकर कुछ लोग हमें तंग करने आते हैं। वास्तव में वे हमसे हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। और कुछ लोगों को प्रभु हमारे पास भेजते हैं ताकि हमें तंग करें और हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें ताकि उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। हो सकता है कि उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है,
इसीलिए प्रभु कभी कभी हमारे पास ऐसे लोगों को भेजते हैं। और ये जानिए, कभी ये भी हो सकता है कि आपके पति आपको तंग करने वाले हों, आपके पति आप पर अत्याचार करने वाले हों, आपकी पत्नी आप पर अत्याचार करने वाली हों। ऐसा कभी कभी होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पति के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए उनको उस बुरी आदत या खराबी से छुटकारा दिलाएं। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, पति पत्नी के लिए मुक्ति का कारण बन जाए और पत्नी पति के लिए भी मुक्ति का कारण बन जाए। पति के द्वारा पत्नी की मुक्ति हो, पति पत्नी के द्वारा पति की मुक्ति हो। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में ऐसे लोगों को तंग करने के लिए भेजते हैं ताकि हम प्रार्थना में बढ़ सकें। सभी लोग कान खोलकर सुनिएगा, विशेष करके जो प्रभु का काम करने वाले हैं। अगर आप प्रभु का काम करने के लिए निकले हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई दुख लाएगा ही। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में वचन कहता है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो तुम विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हो सकता है कि पत्नी प्रभु की सेवा में लगी हुई है, पति उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा, पत्नी सिरदर्द बन जाएगी, बच्चे सिरदर्द बन जाएंगे, ताकि आप प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना में बढ़ें और आप स्वयं शुद्ध हो जाएं। पति के लिए प्रार्थना करते 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 आप स्वयं शुद्ध हो जाएं। जानते हैं संत अगस्तिन के बारे में? आज हम कलीसिया में अगस्तिन को संत अगस्तिन कहते हैं, जबकि वो युवावस्था में पाप में जीवन जी रहा था। उसकी मां मोनिका निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती रही। उस पापी बेटे के लिए प्रार्थना करते 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 बेटा तो संत बन ही गया और मां भी संत बन गई। एक जबरदस्त उदाहरण है। अगर बेटा अगस्तिन पापी नहीं होता तो मोनिका उतनी प्रार्थना नहीं करती, वो संत नहीं होती। यानी आज हम संत का पद नहीं देते। बेटा पापी था, इसलिए प्रार्थना करते 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 बेटे का जीवन परिवर्तित किया, उसको कलीसिया का खंबा बनाया और संत बनाया। साथ ही साथ मोनिका भी संत बन गई। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। रोमियो के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 से 21 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। पहली बात पौलुस कहते हैं, आपको बदला नहीं चुकाना है, वो ईश्वर का काम है। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। पौलुस कहते हैं कि आप बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई करते हुए उस बुराई पर जीत पाए। कोई बुराई कर रहा है आपके विरुद्ध और आप भी उसके विरुद्ध बुराई करेंगे तो आप हार गए, जीते नहीं। आपने भी वही किया, लेकिन भलाई करते हुए उस बुराई पर जीत पाए। उदाहरण संत पौलुस कहते हैं, यदि आपका दुश्मन शत्रु भूखा है उसे खिलाए, प्यासा है उसे पिलाए, और आपका ये प्यार उसको शर्मिंदा करेगा। मेरी एक धारणा है, वो धारणा यह है कि कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है।
कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है। आपने पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में सुना होगा, राजस्थान के पुष्कर के रहने वाले। पुष्कर में एक मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम पर प्रतिष्ठित है। संसार भर में एक ही मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम पर है। उस मंदिर के मुख्य पुरोहित का एकमात्र बेटा थे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। उनके पिता गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों में से थे। ऐसे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जब युवा थे उस समय उनको बराबर एक लड़की का सपना आता था। उनको एक लड़की का सपना आता था, जवान लड़की का, और उनको बहुत अच्छा लगता था। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में बहुत सुंदर फिल्म बनी है, आपके YouTube में भी उपलब्ध है। वो हमारे आश्रम में भी आ चुके हैं, साक्ष्य भी सुनाए हैं। और उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक एक अस्पताल गए हुए थे, उस अस्पताल में वो लड़की दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तेरा? कहा कि मेरा नाम आशा है। क्या जात है? उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। और पंडित जी ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आशा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो ब्राह्मण हैं और मैं एक क्रिश्चियन हूं। लेकिन जब आशा बहन अपने घर गई तो प्रभु ने उसको बताया कि तुम्हारा एक मिशन है, उससे शादी कर लो। उस घर में तुम्हारा एक मिशन है, एक काम है, मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं। आशा बहन ने अपने घर के लोगों को बताया और घर के लोग गए, कहा कि मंजूर है। धर्म प्रकाश जी ने बिना अपने मां बाप की इजाजत की उस लड़की से शादी कर ली। लड़की को घर ले आए। उसके मां बाप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन आशा बहन ने अपने प्रेम के द्वारा अपने सास ससुर के मन को जीत लिया। हमारे यहाँ पर जवान लड़कियों की शादी होती है, मैं उनसे बोलता हूँ बेटा तुम अपने सास ससुर और अपने पति को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वे मजबूरन प्रभु के कदमों पे आ जाएं। कोई भी प्रेम का तिरस्कार हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। अब पंडित धर्म प्रकाश जी ने अपनी पत्नी से कहा, देख मैंने तुझसे शादी की है तेरे धर्म से नहीं, तुझसे शादी की है तेरे धर्म से नहीं, इसलिए तेरे धर्म की बात नहीं बताना कभी भी। लेकिन एक अच्छे विश्वासी होने के कारण, मसीह होने के कारण अक्सर आशा बहन अपने पति को प्रभु के बारे में और अन्य बातें बताया करती थी। जब जब उन्होंने अपने पति को यीशु के बारे में या धर्म के बारे में कहा, उन सभी क्षणों में पंडित जी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। लेकिन पंडित जी अपने साक्ष्य में रोते हुए बोलते हैं, मैंने अपनी पत्नी को कई बार मारा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि पत्नी मार खाने के बाद मेरे सामने रूठती नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में चली जाती थी, घुटना टेकर हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। अंत में पंडित जी कहते हैं कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा मेरी पत्नी जिसको मैं इतना सता रहा हूं, इतना मुझे प्यार करती है, तो उसका प्रभु कितना प्यारा होगा। पंडित जी यीशु का दीवाना हो गया, बाइबल पढ़ना शुरू किए, बपतिस्मा ग्रहण किए, एक मसीही बन गए। जबकि उनको बहुत बड़ा बड़ा पद प्राप्त था, सब कुछ त्याग दिए। पौलुस कहते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाएं, प्यासा है उसे पिलाएं। यानी उनके प्रति इतना प्रेम दिखाओ कि प्रेम में मजबूर होकर वो तुम्हें प्रेम करना शुरू करें, प्रभु को प्रेम करना शुरू करें, उसका मन बदल जाए, जीवन बदल जाए। हम पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे
आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह को धारण करने के कारण आप अनुग्रह और आशीर्वाद के पात्र बन चुके हैं। आपको ईश्वर बहुत ढेर सारे आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे। गाली के बदले गाली नहीं देंगे, बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देंगे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38, प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे। तो पेतरुस कहते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देना, आशीर्वाद देना, ताकि तुम आशीर्वाद प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हमारे दुखों के जरिए ही हम आशीर्वाद ढेर मात्रा में प्राप्त करें, प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ये हमारे जीवन की एक शैली बन जाए। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। किस प्रकार की प्रार्थना? उनकी विपत्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद की प्रार्थना करना, ताकि हम भी आशीर्वाद प्राप्त करें, हम प्रभु की आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरा एक एक वचन हमारे लिए कितना अनमोल है यीशु। एक एक वचन में कितना अनुग्रह छिपा हुआ है। एक एक वचन के द्वारा तू हमें जीवन का मार्ग बताता है। एक एक वचन के द्वारा तू हमें आशीर्वाद, आशीष और अनुग्रह का मार्ग बताता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर उदाहरण के लिए। न केवल तूने शब्दों में हमें शिक्षा दी, बल्कि तूने जीवन के द्वारा भी शिक्षा दी। धन्यवाद यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो विद्वेष में, दुश्मनी में जल रहे हैं, उन्हें भी वचन सुनने का मौका दीजिए। हजारों लोगों को तेरे इस पवित्र वचन सुनने का मौका दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी